तो आज अल्फ़ाबेट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अल्फ़ाबेट में आप लोगों का ड्रॉप केस आज हम करेंगे। तो ड्रॉप केस में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हम आपका कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका ये ड्रॉप केस से रिलेटेड, ये ड्रॉप केस। ड्रॉप केस हमने क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिख दिया है, क्वेश्चन हिंदी में भी लिख दिया है, क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड थी, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, बोल रहा है इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड देन व्हिच लेटर विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट इन। अच्छा, हिंदी में है यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं तीसरा हो। तो जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो तो पहले तो हम आपका सीरीज बता दें। सीरीज आपका आप लिखोगे A to Z सीरीज। देखो पहले बेसिक मेथड समझो कि है इसमें क्या है, फिर इसका शॉर्टकट अभी यूज करते हैं। सीरीज क्या है? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z, ये सीरीज है। बोल रहा है इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, ए को डिलीट कर देना, ये डिलीट, फिर ये ए से स्टार्ट कर दे हर अल्टरनेट लेटर, तो ये डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट हो गया। अब क्या बोल रहा है, तो आपको ये सब डिलीट करना नहीं है, पहले ये क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या करना है। तो पहले इसे सिंप्लीफाई करोगे आप। बोल रहा है इंग्लिश में भी बता दे रहे, हिंदी में भी बता दे रहे। Which letter will be third to the right of fifth from the left? इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट से आंसर देंगे। क्या है? फिफ्थ और थर्ड, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन के लिए आप लोग क्या करोगे? नंबर्स का एडिशन। सेम डायरेक्शन होगी तो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन। तो नंबर क्या है? 5 और 3। 5 प्लस 3 क्या आया? 8 आया। 8 आया कहाँ से आया? जो लास्ट में है आपका 8 आया, तो लास्ट में लेफ्ट है, तो लेफ्ट से 8 लेटर आपका आंसर है। तो लेफ्ट से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर क्या है आपका? P। ये तो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे। हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे? बोल रहे यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो ए से शुरू किया, हर दूसरा अक्षर हटा दिया, डिलीट कर दिया सीरीज से, तो सीरीज आपकी जो ये बिना कटा वाला है वो बच रही है। इट मीन सीरीज आपकी बच रही है B D F अप टू Z, ये सीरीज आपकी। तो हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे? स्टार्टिंग से करेंगे। तो 5 और 3 अपोजिट डायरेक्शन के लिए एडिशन, तो 5 और 3 8 आया। 8 कहाँ से आया? जो आपका स्टार्टिंग में गिवन, तो स्टार्टिंग में क्या गिवन है? बायां, तो बाएं से आपका आंसर है, बाएं से 8वां लेटर, तो ये आपका बायां हुआ और ये दाहिना, तो यहाँ से 8वां लेटर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां लेटर आपका इसमें कौन सा हुआ? P। तो दोनों केस में आंसर आपका P। तो ये तो हमने काउंट करके, जो जनरल जिसको रीजनिंग नहीं आती है वो ऐसे करेगा। आप लोगों को क्या करना है? एवरी अल्टरनेट लेटर, देखो एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। ये तो सीरीज कौन सी बन रही है? आपकी इवन सीरीज बन रही है। ये आपका इवन सीरीज बन रही है, इवन सीरीज बन रही है। इवन सीरीज में कौन सा बन रहा है? बी है, डी है, एफ है, एच है, जे एल एन पी आर टी वी एक्स और जेड, ये लेटर आपकी बच रही है। ठीक है, तो आपको लेफ्ट से 8वां बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लेफ्ट से 8वां लेटर कौन सा है आपका? P। आगे है आपका, एक मिनट चेक कर लेते हैं मेरा नीचे दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है। तो देखो 8वां लेटर आपका P है। तो ये तो हमने आपका बेसिक रूल करा। अब आते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, इसी का हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखें। तो चलिए
चलो ऐसे ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। लेफ्ट से कोई भी आपका लेटर पूछ रहा हो, जैसे लेफ्ट से क्या पूछ रहा था हमारा, 8 लेटर लेफ्ट से, तो जो भी लेटर आपका आ रहा है इसी को डबल कर दो, तो 8 इंटू 2 कितना आया 16। 16th लेटर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में किसका होता है, पी का। इसमें 8 आया, 8 का डबल कर दो तो 16th लेटर किस पोजीशन का होता है, पी का, क्योंकि लेफ्ट से हमें पूछ रहा है तो 16th लेटर आपका आंसर है। तो लेफ्ट से कोई भी लेटर पूछे आप उसका डबल कर देना। देखो हमने ये किया क्यों, अब ये समझो। बी का पोजीशन कितना है 2, एक्चुअल पोजीशन, ठीक है, ब्लैक से लिख देते, ठीक है। चलो बी का पोजीशन 2, D4, E6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 एंड 26। ये एक्चुअल पोजीशन होता है ना अल्फाबेट सीरीज का, जब A to Z करेंगे, A1, B2, C3, पोजीशन वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ऑलरेडी हमने उसमें पोजीशन का सारा अपलोड कर दिया। तो देखो ये क्या हो रहा है, लेफ्ट से फर्स्ट फाइंड करना है, तो ये देखो डबल हो रहा है। ये क्या हो रहा है, सेकंड फाइंड करना है, ये डबल हो रहा है। ये थर्ड फाइंड करना है, डबल हो रहा है। फोर्थ फाइंड करना है, डबल हो रहा है। तो जो भी लेटर ये फाइंड करना है, ये 5वां लेटर हमें फाइंड करना है तो 5 का डबल कर, 6ठा लेटर फाइंड करना है 6 का डबल कर दो, ओरिजिनल पोजीशन ही दे रहा है। 7वां फाइंड करना है 7 का डबल, 8वां फाइंड करना है तो 8 का डबल कर दिया, 9वां फाइंड करना है तो 9 का, 10वां, 11वां, 12 का डबल, 13 का डबल, 26। तो ये तो होगा लेफ्ट से फाइंड करना। तो लेफ्ट से कोई भी लेटर होगा आप आसानी से फाइंड कर लोगे, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए स्क्रीनशॉट। अच्छा अब अगर तो हमने क्या बोला, इंग्लिश वाले बच्चे आंसर हमेशा लास्ट से देंगे और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो आंसर हमेशा स्टार्टिंग से देंगे, स्टार्टिंग से बायां। अब इसी को हम चेंज कर देते, मान लेते हैं यहाँ पे हम यहाँ दायां कर देते हैं और यहाँ अब बायां, यहाँ पे राइट की जगह अब हम लेफ्ट ले लेते हैं और लेफ्ट की जगह अब हम राइट कर, कि जरूरी थोड़ी ना आपसे लेफ्ट से ही पूछे, हो सकता है आपसे राइट से भी पूछते, लेफ्ट से तो आप डबल कर दोगे, राइट से क्या करोगे, तो राइट से फाइंड कर लेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन नोट कर लो फिर, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ देंगे, ये हम रख कर देंगे, पहले समझ लो। अब क्या करेंगे, देखो लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया, नंबर्स का एडिशन। तो नंबर्स क्या है 3 और 5, तो 3 + 5, 5 + 3 कितना आया 8। 8 कहाँ से आया, राइट से, राइट से 8 लेटर हमें फाइंड करना है। इसमें क्या किया 5 और 3, तो यहाँ पे कर दे रहे हैं 5 + 3 8। 8 कहाँ से आया, स्टार्टिंग में आपका दायां है, तो ये दाएं से आपको 8 फाइंड करना है, तो ये बायां होता है, ये दायां, तो Z से आपको फाइंड करना है। क्लियर है क्वेश्चन। अब जब भी राइट से आपको फाइंड करना हो तो पहले इसका तो ये समझ लो कि ये लेफ्ट हो सकता है या राइट। तो अब आपको राइट से कोई भी लेटर, लेफ्ट से हमने बता दिया, अब हम ये क्वेश्चन रब कर देंगे। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ देंगे, तो पहले आप यहाँ से यहाँ क्वेश्चन आप नोट करें, फिर इसको आते या स्क्रीनशॉट आप यूज ले लो। हो गया ना, चलो ये क्वेश्चन हम रब कर, हमें कहाँ से फाइंड करना था, 8 फ्रॉम राइट और 8 दाएं से, ये हमें फाइंड। अच्छा सीरीज में अब पहले आप फाइंड करोगे कितने लेटर बचे, तो कितने बचे, कितने बचे, तो 13 लेटर बचे। कैसे फाइंड किए,
सारा ऑड नंबर वाला डिलीट हो जा रहा है, तो इवन नंबर वाले बचे। 26 अल्फाबेट होते हैं, तो 26 में 13 सब्ट्रैक्ट हो गया तो बचे 13, तो 13 लेटर अब बचे हैं, 13 लेटर रिमेनिंग। तो 13 लेटर है, तो जब भी हम राइट से कोई भी चीज लेटर का पोजीशन फाइंड करते थे, सपोज आपका A to Z सीरीज है, तो राइट से कोई लेटर फाइंड करना है तो हम क्या करते थे, 27 से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते थे। अब इसमें 13 लेटर इस सीरीज में बचे हैं, तो राइट से कोई भी फाइंड करना होगा तो आप इनमें किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल सही 14 से। तो 14 माइनस 8 कितना आया 6। अब ये 6 लेटर लेफ्ट से आ गए, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम है। तो 14 माइनस 8 6 कहाँ से आ गया, अब ये बाएं से 6, ये दोनों आपका सेम है, ठीक है। तो अब आपको लेफ्ट से 6 पता है, लेफ्ट से 6 से फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 6 का डबल कर दो 12, इट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 6 का डबल कर दो तो 12 आया, 12 लेफ्ट से लेटर कौन सा होता है ओरिजिनल सीरीज का, एल होता है। A to Z सीरीज में लेफ्ट से 12th लेटर आपका कौन सा होता है, एल, ठीक है। अब चेक कर लो, देखो राइट से 8 लेटर फाइंड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है आपका 8। तो राइट से कोई भी आपका लेटर फाइंड करना, हमने आपका केस बताया लेफ्ट से फाइंड करना और राइट से फाइंड करना, दोनों बता दें। राइट से मान लेते हैं, अगर हम क्या करेंगे, राइट से सेकंड लेटर फाइंड करना है, राइट से सेकंड लेटर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे 14 माइनस 2, यहाँ क्या हुआ 14 माइनस 2 तो 12 बचा। अब ये 12 कहाँ से आ गया, ये 12 आपका ये फाइंड करना है, राइट से सेकंड लेटर फाइंड करना है। तो 12 का डबल करो 24 आंसर किसका होता है, एक्स का। तो राइट से सेकंड लेटर, इसका 12 का डबल कर दो, है ना। तो ये आपका हो गया लेफ्ट टू राइट। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका बोला था एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। सेकेंड इसी का क्वेश्चन आपसे बोल सकता है, इस वर्डिंग में आपका दे देगा, इसको रख सकते हो, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन आपसे बोल सकता है एवरी सेकेंड लेटर इज ड्रॉप फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। बोल रहा है राइट से लेफ्ट की ओर हर दूसरा लेटर ड्रॉप हो सकता है, चाहे क्वेश्चन आपका वो हो, चाहे आपका ये वर्डिंग दे दे, उसके बाद लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड करोगे, ऐड करने के बाद वो सिंगल स्टेटमेंट में आएगा, वो सिंगल स्टेटमेंट फ्रॉम लेफ्ट हो सकता है या फ्रॉम राइट हो सकता है, जो भी लास्ट में आएगा उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर दोगे। हिंदी वाले बच्चे स्टार्टिंग से आंसर देंगे और इंग्लिश वाले बच्चे जो लास्ट में होगा आंसर होगा। अगर लेफ्ट लेफ्ट है तो सेम डायरेक्शन के लिए नंबर्स का सब्ट्रैक्शन होगा, इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट में लेफ्ट आया है तो लास्ट में देंगे, और हिंदी वाले बच्चे जो स्टार्टिंग में बायां होगा वहां से आंसर देंगे। अगर राइट राइट है तो आंसर भी आपका राइट से ही आएगा, इस राइट को फिर कन्वर्ट करना होगा लेफ्ट में। अब सेम डायरेक्शन के लिए नंबर्स का सब्ट्रैक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन है, लेफ्ट और राइट है तो एडिशन हो जाएगा, राइट है लेफ्ट है तो एडिशन हो जाएगा। जो भी लास्ट में होगा आंसर आपका वहां से आएगा, जो भी लास्ट में होगा आंसर आपका वहां से आएगा। अगर राइट है तो इस राइट को कन्वर्ट करना होगा आपको लेफ्ट में, लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 14 से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आपका वर्डिंग दे सकता है एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, ठीक है। तो ए से स्टार्ट हो रहा है और हर अल्टरनेट लेटर डिलीट हो रहा है, तो या तो ये वर्डिंग दे देगा, उसके बाद आपका जो भी लेटर फाइंड करना देगा, या सेकेंड बोल देगा एवरी सेकेंड लेटर इज ड्रॉप्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देखो राइट से लेफ्ट की ओर 1 2 हर दूसरा लेटर ड्रॉप हो रहा है, ये ड्रॉप हुआ, ये छोड़ के ये छोड़ के ये छोड़ के ये छोड़ के ये, फिर P छोड़ के O, N छोड़ के M, L छोड़ के K, ये J,
ठीक है, तो ये, तो चाहे आप ये बोलो चाहे आप ये बोलो। सेकेंड केस आपका, थर्ड पैटर्न आपका बोल देगा इवन सीरीज। कहीं कहीं पे आपका ये भी वर्डिंग दे देगा इवन अल्फाबेट सीरीज। तो ये कौन सी सीरीज बन रही है आपकी, इवन अल्फाबेट सीरीज बन रही है। 2 D का 2, D4, F6, H8, J10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 एंड 26। तो ये आपकी इवन अल्फाबेट सीरीज बन रही है। तो ये सेम क्वेश्चन आपका 3 पैटर्न से पूछ सकते हैं। कौन सा? फर्स्ट पैटर्न, every alternate letter starting from A is deleted. Second pattern, every second letter is dropped from right to left. Third pattern, even series, even alphabet series. उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये नोट कर लीजिए पहले। देखो अब सिर्फ हम बता रहे हैं 2 स्टेटमेंट हो, 3 स्टेटमेंट हो, उसे पहले सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करके वो आपका फ्रॉम लेफ्ट हो सकता है या फ्रॉम राइट हो सकता है। तो अगर लेफ्ट से 9th लेटर आया या राइट से 9th लेटर, कोई भी लेटर आपसे पूछ सकता है। तो लेफ्ट से 9th लेटर आपसे पूछ रहा है, सीरीज आपकी वही है, एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। तो क्या कर देंगे, 9 का डबल 18th लेटर कौन सा हुआ, 8। इट मीन्स आंसर आपका राइट से यहाँ से आपको 9th लेटर फाइंड करना है। इस सीरीज में कितने लेटर बचे हैं, 13 लेटर बचे। तो 13 से एक ज्यादा लेंगे, इट मीन्स 14 माइनस 9 किया तो कितना आया, 5th फ्रॉम लेफ्ट। ये दोनों आपका सेम ही लेटर है, सेम है। तो आप 5th लेटर लेफ्ट से फाइंड करना है तो 5 का डबल कर दो। तो 10th आया, 10th लेटर क्या होता है, J। तो देखो राइट से 9th लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट से 9th बोलो या लेफ्ट से 5th देखो, 1 2 3 4 और एक ही है। तो शायद अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने ड्रॉप केस का एक सीरीज का पैटर्न बताया। वो आंसर आपका लेफ्ट से हो सकता है या राइट से हो सकता है। तो पहले सिंप्लीफाई कर देना। मान लेते हैं आपका ये दे देगा, बोल देगा विच लेटर विल बी 4th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन, पहले आप इसे सिंप्लीफाई करना है। इसे सिंप्लीफाई करके अपोजिट डायरेक्शन के लिए नंबर्स का एडिशन करेंगे। तो 9 आया, 5 + 4 9 कहाँ से आया, लास्ट में। तो लेफ्ट से 9th लेटर, तो लेफ्ट से 9th लेटर हो सकता है आपसे लेफ्ट से 7th हो सकता है लेफ्ट से 11th लेटर आपसे पूछ ले, हो सकता है राइट से आपका 11th लेटर पूछ ले। तो कुछ भी आंसर हो सकता है। तो पहले 2 स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करके जो भी आपका आएगा नंबर, वो सिंगल स्टेटमेंट में आएगा। वो सिंगल स्टेटमेंट फ्रॉम लेफ्ट हो सकता है या फ्रॉम राइट हो सकता है। तो डायरेक्ट आप आंसर ऐसे करके दे सकते हो, लेफ्ट से तो डबल और राइट से तो इसको कन्वर्ट कर लेना लेफ्ट में। तो आज हम फर्स्ट केस कराए ड्रॉप केस का। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी डाल दिया करो। ठीक है, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कर दिया करो वीडियो, ताकि उन लोगों का भी भला हो। अभी CUT का भी एग्ज़ाम आ रहा है, MCA भी आ रहा है, बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, SSC आ रहा है, रेलवे आ रहा है, स्टेट का एग्ज़ाम आएगा। तो बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ड्रॉप केस का हम बात करेंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।